नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। हजारीबाग से अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज गिरफ्तार। एक लोकल पत्रकार जमालुद्दीन की भी गिरफ्तारी। सीबीआई की एक टीम दोनों आरोपियों को हजारीबाग से पटना लाई। पहले से गिरफ्तार आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में मौजूद एसबीआई के बैंक के स्टाफ और पेपर ले जाने वाले ई रिक्शा चालक से कर रही है पूछताछ। सीबीआई ने कुरियर कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की है। एक लोकल पत्रकार सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सीबीआई आज पटना के ब्यूर जेल में 13 आरोपियों से करेगी पूछताछ। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में पूछताछ की इजाजत दी है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा। छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से बनवाया गया है फर्जी मेडिकल। नीट के मामले में जेएनयू छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नीट पेपर लीक केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार, विपक्ष चर्चा में करे सहयोग। एनटीए ने जारी की सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की नई तारीख। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। शराब नीति घोटाला केस में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। विनोद चौहान को बनाया गया घोटाले का 18वां आरोपी। ईडी की चार्जशीट में मनी ट्रेल का भी जिक्र। दिनेश अरोड़ा से मिले नोटों के 2 बैग विनोद चौहान ने हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए थे। नीट के मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा। सोमवार तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट के मामले पर चर्चा की मांग की। माइक बंद करने का आरोप लगाया। स्पीकर बोले, मेरे पास माइक बंद करने का बटन ही नहीं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट के मामले पर चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग ना सुनने पर वेल तक गए खड़गे के वेल में जाने से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़। कहा कि आज संसद के इतिहास में कलंकित दिन है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगाया आरोप। विपक्ष ने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो हमारे माइक बंद कर दिए गए। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर। कांग्रेस 99 को ही अपनी अमंजिल समझकर बैठ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं से की मुलाकात। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर हुई बात। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। नीतीश कुमार बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे दिल्ली। कार्यकारिणी से पहले सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक संजय झा को बनाया जा सकता है जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज सुबह 10 बजे बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सरकार के बजट पर होगी चर्चा। चुनावी मोड में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। किसानों का बिजली बिल माफ। महिलाओं के खाते में 1500 रुपए और 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का बजट में ऐलान। मेरी लाडली बहना और अन्नपूर्णा योजना से महिलाओं को मिलेगा फायदा। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के बजट को बताया चुनावी बजट। कहा कि राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजना नहीं। यूपी के सहारनपुर सीट से हार के बाद फूटा बीजेपी नेता राघव लखनपाल का गुस्सा। कहा कि आस्तीन के सांपों और जयचंदों को पहचानना जरूरी। यूपी में ओबीसी एससी एसटी नियुक्तियों पर एनडीए में विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा खत। नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव, कहा। जेपी नड्डा से मिले बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बंगाल हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हेडमास्टर पद की लिखित परीक्षा को लेकर एक सेंटर पर हंगामा। प्रश्न पत्र के पैकेट के फटा होने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसका पैकेट फटा था। शुरुआती जांच में हवा से पैकेट फटने की बात सामने आई। अयोध्या में रामपथ निर्माण में लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोग खुद तोड़ रहे हैं अपने अवैध निर्माण। प्रशासन ने 3 दिन की मोहलत दी है। बिहार के कटिहार में जमीन विवाद पर पुलिस सब इंस्पेक्टर से भिड़े माले विधायक महबूब आलम। नोकझोंक का वीडियो सामने आया। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में 2 समुदाय में जमकर हुई मारपीट। दोनों समुदाय के 4 लोग घायल। दिल्ली में जून महीने में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। स्लम में पौष इलाकों तक पानी आया नजर। जगह जगह डूबी गाड़ियां। दिल्ली में हुई बारिश का साइड इफेक्ट। कई इलाकों में जलभराव के चलते बीती रात ट्रैफिक जाम भी लगा। दिल्ली के पुराना किला रोड पर घरों में भरे पानी से को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर और पंपिंग सिस्टम लगाए गए हैं। दिल्ली के एम्स में भी घुसा बारिश का पानी। सामने आई जलभराव की तस्वीर। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़ा हादसा। बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 3 बच्चों की जान गई। बिहार में 11 दिन के अंदर 5वें पुल ने ली जल समाधि। मधुबनी जिले में भूताही बालन नदी पर निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरा। पहली पूजा से पहले अमरनाथ के पवित्र गुफा की पहली तस्वीर भी सामने आई। पहला जत्था दोपहर में पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में लड़खड़ाई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जुबान मेडिकल केयर का जिक्र करते हुए 30 सेकंड तक एक ही शब्द बोलते रहे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया जो बाइडेन का मजाक। बाइडेन को चीन समर्थक बताते हुए मंचूरियन तक कह दिया। T20 वर्ल्ड कप में आज होगी बादशाहत की जंग। बारबाडोस में रात 8 बजे होगी भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल पर बारिश का खतरा।
78% बारिश का खतरा, फैंस की उम्मीदों को लग सकता है झटका।